जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले नंबर पे बता दूं कि भाई मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, मैं साथ बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे जानवर ने बच्चा दिया तो वो तैयार नहीं हुआ, जानवर की उस तरह से तैयारी नहीं हुई, या वो कहते हैं कि जानवर तैयार हो गया उसने अच्छा दूध नहीं दिया। तो आखिर वजह क्या है कि या तो जानवर सही तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा, या जानवर जो है वो सही तरीके से आपको जो है दूध नहीं दे पा रहा। उसकी वजह क्या है, इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज के सेशन में बात करेंगे। कुछ गुजारिशात होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, 10-12 पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है और आप देख लीजिएगा कि आप किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं, उस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, वो जानवर जो आपको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको दूध दें। मिसाल के तौर पे जानवर ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद वो टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो सका, दूध उसने आपको टका के दिया, आपको 30, 35, 40 किलो दूध देता रहा और काफ़ी लंबा अरसा दूध देता रहा, कोई 12, 14, 15 महीने। तो ऐसे जानवर को जब आपने खुश्क करना हो, इसको ड्राई पीरियड देना हो, तो कोशिश करें कि कम अज़ कम इसको 70 से 80 दिन का ड्राई पीरियड दे रहे। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे 45 दिन का लोग ड्राई पीरियड समटाइम देते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने ऐसे जानवर को ड्राई पीरियड देना है तो मिनिमम जो है 60 दिन का, और बेहतर ये है कि 2.5 महीने का ड्राई पीरियड उसको लाजमी दें। तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आपका जानवर जो है वो अगले सूए में अच्छी तरह तैयार होगा। तो ड्राई पीरियड जो है ये आपने लाजमी जो है अपना बेहतर करके देना है। इस बात को जरा ज़हन में रखिएगा। जानवर जो बच्चा देते हैं वो 270 से 290 दिन के अंदर बच्चा देते हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसे जानवर को 210 दिन की जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उसका दूध बंद कर दें। अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने दूध दिया है तो 200 दिन पे आप उसको ट्राई कर दें, इंशाल्लाह आपको फाका होगा, अगले सूबे के अंदर फायदा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जानवर को जब आपने ट्राई करना है, खुश्क करना है, तो हमारा आम रिवाज है घरों में कि जानवर को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। भाई आपने ऐसे जानवर को ऐसे नहीं छोड़ना। अमूमी तौर पे वो जानवर जिनको पहले कभी साड़ू हुआ और उनका थन कम था, या थनों में कोई इन्फेक्शन थी, या कोई थन साइज में छोटा था, या किसी थन में दूध कम था, तो ये टाइम है जिसपे आपने अपने एक्शन को शो करना है। ये टाइम है जिसपे आपने काम दिखाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जानवर का थन पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा होगा, आपने जानवर को जब ड्राई करना है तो आपने जानवर के थनों में ट्यूब डालनी है, ड्राई काउ ट्यूब्स डालनी है। ड्राई काउ ट्यूब्स को डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राई काउ ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपका जो जानवर है वो अगले सूए के अंदर बेहतर अंदाज से तैयार होगा। हल्की फुल्की अगर थनों के अंदर इन्फेक्शन भी है तो आपका जानवर जो है उस इन्फेक्शन से भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बात भी जरा आपने खसूसी तौर पे ज़हन में रखनी है। जानवर को जब ड्राई करना है तो उसके थनों में ट्यूब्स डालनी है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी ट्यूब्स अवेलेबल हैं, कोई सी इम्पोर्टेड ट्यूब जो है आप ला के इस्तेमाल कर लें। सीलर ट्राई इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, सेप्रामिन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, या सीफेंट डीसी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लें। जो भी आपको अवेलेबल है वो आप अपने जानवरों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी जानवर को ड्राई करें तो बेहतर ये है कि जानवर को ड्राई करते वक्त उसका सर्फ टेस्ट लाजमी कर लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि जानवर के जो थन है क्या वो इन्फेक्शन से क्लियर है। बाद औक़ात हल्की फुल्की इन्फेक्शन होती है और बाद में जानवर का हिवाना बनने नहीं देती। इसलिए मुकम्मल तौर पे एश्योरिटी हो, जब जानवर का दूध बंद करना है, खुश्क पीरियड देना है, तो जानवर को आपने लाजमी उसका थनों का मिस्टाइटिस या खुद चेक कर लें या किसी डॉक्टर को बुला के उसके थनों से चेक करवा लें। दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपने जानवर को खुराक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जैसे ही जानवर का दूध बंद हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो बाद में खुराक में उसको सिर्फ और सिर्फ तूड़ी और सब्ज़ चारा दिया जाता है। भाई तूड़ी और सब्ज़ चारे पे जानवर की तैयारी उस तरह से नहीं होगी, और हमारे फार्मर तूड़ी सब्ज़ चारे के साथ और बहुत सारे खर्चे कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे देसी घी खिला खिला के जानवर की मत मार देते हैं, खुद नहीं इतना खाते जितना जानवर को खिला देते हैं। गुड़ खवा, देसी घी खवा, गुलकंद खवा और देसी अंडे खवा, तो पता नहीं की कुछ खवा। तो इसकी जरूरत नहीं है। आपको साइंटिफिकली जानवर को तैयार करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने वंडा लाजमी देना है, वंडा बंद नहीं करना। वो जानवर जो क्रॉस का है उसको 3 किलो,
और वो जानवर जो प्योर है उसको 3.5 किलो वंडा लाजमी दें। जब बच्चा देने में 1 महीना रह जाए तो क्रॉस के जानवर को 4 किलो और प्योर फ्रीजियन जानवर को 5 किलो वंडा लाजमी दे। इंशाल्लाह उसकी तैयारी अच्छी होगी। ये 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5 ये है कि बच्चा देने से 1 महीना पहले जानवर की साइंटिफिक बुनियादों पे तैयारी करें। जानवर को खुराक में नेगेटिव आयंस दें, जानवर को एनर्जी प्रिकर्सर दें, जानवर को लिमिटिंग अमाइनो एसिड दें, प्रोबायोटिक्स दें, ह्यूमन प्रोटेक्टिव फैट्स दें, ग्लूकोज प्रिकर्सर दें, एनर्जी सोर्सेज दें। अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपको क्लोजअप प्रीमिक्स की शक्ल में मिल जाएंगी जो आप अपने जानवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजअप प्रीमिक्स जो है जानवर को बच्चा देने से 1 महीना पहले वनडे के अंदर मिक्सर के इस्तेमाल करवाते हैं। मंगवाने के लिए मैंने फर्क साहब का नंबर दिया, आप उनसे रब्ता करके आप उनसे मंगवा सकते हैं। वो आपको टोटल डिटेल बता देंगे। तो ये तैयारी बड़ी जरूरी है। छठा पॉइंट ये है कि जानवर को बच्चा देने से पहले उसको कोशिश करें कि उसको अलहदा कर लें। वो जानवर जो बिल्कुल अखीरले 15-20 दिन में दाखिल हो चुके हैं उनका ग्रुप अलहदा कर दें। उनको साफ सुथरी और खुली जगह मुहैया करें। अगर 10 जानवरों की जगह है तो वहां पे 6 से 7 जानवर ही रखें। इंशाअल्लाह अजीज आपके जानवर कंफर्टेबल रहेंगे। आपके जानवर अच्छे तरीके से जो है अपना बिहेवियर एक्सप्रेस कर सकेंगे। आपके जानवर की खुराक की इनटेक बेहतर रहेगी, जानवर की तैयारी बेहतर होगी। 7वां पॉइंट ये है कि जानवर जब बच्चा दे ले तो फिर वही बात आ गई कि हमारे यहाँ सोचा ये जाता है कि वंडा बहुत गर्म होता है और जानवर को बच्चा देने के फौरी बाद अगर हमने वंडा दे दिया तो जनाब अली वो कच्चा मैला फेंकना शुरू कर देगा। ये सब गलत है। याद रखिएगा कि जानवर जो मैला फेंकता है, मैला जो है जानवर जनाब अली बच्चा देने के बाद पहले 10 दिन में ज्यादा मैला फेंकता है। ये कुदरती अमल है और 10 से 15 दिन के अंदर उसकी मिकदार कम हो जाती है। 15 से 20 दिन के अंदर मजीद मिकदार कम हो जाती है। तो मेरे भाइयों इस बात को जरा ज़हन में रखें कि वंडा देना जरूरी है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा जो जानवर बच्चा दे, बच्चा देने के बाद अगले ही दिन वो 8 से 9 किलो वंडा खा रहा हो। ये वलैती गाय की बात कर रहा हूँ। क्रॉस गाय में 6 से 7 किलो वंडा जो है वो जानवर को खाना चाहिए। इससे वो कमजोर भी नहीं होगा, बच्चा पैदा करते हुए मुश्किलात का सामना नहीं होगा, जेड टाइम पे फेंक देगा, अच्छी तरतीब से दूध की पैदावार पे आएगा, हिवाना भी उसका अच्छे से बनेगा। 8वां पॉइंट ये है कि जानवर को बच्चा देने के बाद जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उससे बचाएं। वो क्या है? जानवर को सूतक से बचाएं, नेगेटिव एनर्जी से बचाएं, डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म से बचाएं। इसका कंट्रोल क्या है? ये कंट्रोल होगा खुराक से। कौन सी खुराक? जानवर को बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले और बच्चा देने के 3 हफ्ते बाद। ये खुराक अगर आपने जानवर को अच्छी दे दी तो आपका जानवर जो है वो ऑटो मोड पे हो जाएगा। ये धुंध काफी आ गई है मोटरवे पे, देखें जनाब। ये इस वक्त ईशा का टाइम हो गया और ये धुंध इस वक्त काफी चढ़ गई है। अल्लाह की आसानी वाला मामला फरमाए। बहरहाल ये चीज आपने खसूसी तौर पे ज़हन में रखनी है कि अगर आपने अपने जानवर को बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते बाद अच्छी तरह खुराक दे ली तो आपका जानवर ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली दूध की मशीन बन जाएगा, आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। 8वां पॉइंट ये है कि वो जानवर जो बच्चा जब देते हैं तो बच्चा देने पे अगर उनके किसी थन में साड़ू है, कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसे जानवर अमूमी तौर पे उस सुबह में पूरा दूध नहीं दे पाते। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, साड़ू को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 9वां पॉइंट ये है कि जानवर जो है कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा दे तो उसके बाद उसकी ग्रुपिंग कर दें। जो फ्रेश जानवर हैं वो अलहदा रखें और फ्रेश जानवरों के अंदर भी अगर आपके लिए मुमकिन हो सके तो जो फर्स्ट कावर है वो अलहदा कर दें, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कावर है उनका ग्रुप अलहदा कर दें। आप देखेंगे आपके जानवरों की जो एफिशिएंसी है, आपके जानवरों की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका जानवर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, अच्छा दूध देगा। 10वां पॉइंट ये है कि वो बहुत सारे जानवर जो बच्चा देने के बाद आप देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम ये चल रहा होता है कि उनका हिवाना बहुत ज्यादा फल की वजह से लटक जाता है, उनके लिगामेंट्स टूट जाते हैं, अडर पेंडुलस हो जाता है। तो ऐसे जानवर भी जो है आपको पूरी दूध की पैदावार आपको नहीं दे पाते, वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं और उस तरह के जानवर को बार बार आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इंजेक्शन और ये वो कई सारे खर्चात आपके ऊपर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें किससे कंट्रोल होंगी? ये सारी चीजें आपकी खुराक से कंट्रोल होंगी। 11वां पॉइंट ये है कि जब जानवर बच्चा दे ले तो उसके बच्चा देने के बाद जो स्टॉकिंग डेंसिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकिंग डेंसिटी कहते हैं कि आपके शेड में कितने जानवरों की जगह है और आपने कितने जानवर रखे हुए हैं। अमूमी तौर पे फ्रेश एनिमल्स का जो शेड है वहां पे 80% जानवर ही रखने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर 10 जानवरों की जगह है तो वहां पे 8 जानवरों को रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जानवरों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। 12वां पॉइंट ये है कि जब जानवर बच्चा दे ले
बच्चा देने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जरा नजर में रखना है आपने। वो पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जानवर की खुराक की इनटेक कैसी है। नंबर 2, जानवर के पीछे से जो मैला आ रहा है उसमें स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। नंबर 3, जानवर का टेम्परेचर कैसा है। नंबर 4, जानवर की दूध की पैदावार क्या मुस्तकिल बढ़ रही है या कम हो रही है। नंबर 5, जानवर की जो सेहत है वो नीचे को ज्यादा आ रही है या एक पॉइंट पे स्टेबल हो गई है। इन चीजों को आपने लाजमी जो है जहन में रखना है। अगर जानवर को टेम्परेचर हो रहा है, अगर जानवर के पीछे से जो मैला निकल रहा है उसमें से स्मेल आ रही है, जानवर की खुराक की इनटेक कम है, दूध उस तरतीब से नहीं बढ़ रहा, अगर जानवर जो है उसकी सेहत दिन ब दिन लगातार कमजोर होती जा रही है, तो भाई ये जानवर खचक गया, ये जानवर आपको मुकम्मल पैदावार नहीं दे सकेगा, ये पर्पल मेट्राइटिस में चला गया, ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया, ये सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया में चला गया। इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसके जरूरी ये है, अगर केस को टाइम पे पकड़ लें तो ठीक हो जाते हैं। हमारा मसला ये है कि जानवर की जब बिल्कुल बस हो जाती है, हड्डियां निकल आती हैं, जानवर का बिल्कुल पल्ले रहता कुछ नहीं, जानवर बैठ जाता है, तो फिर हमारे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है कि डॉक्टर साहब गां बह गई है या बहुत कमजोर हो गई है। तब केस बहुत लेट हो जाता है। तब एक तो जानवर पे बहुत ज्यादा मेडिकेशन के एक्सपेंसिस आते हैं, जानवर ठीक हो भी जाए तो बाद में दूध पे नहीं आता। इसलिए बेहतर ये है कि वो जानवर जो आपके बच्चा दे दें उनके ऊपर पहले 10 से 15 दिन आपने जो है इमरजेंसी नफस किए रखनी है। उनका दूध की पैदावार को नोट रखना है, उनके पीछे से जो मैला निकल रहा है उसकी स्मेल को नोट रखना है, उनका टेम्परेचर को नोट रखना है, दूध की पैदावार को, खुराक की इनटेक को, सेहत को, इन चीजों को आपने जेहन में रखना है, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है फौरी तौर पे डॉक्टर को बुला के उसकी ट्रीटमेंट की जाए। जानवर की सेहत जो है जितनी बेहतर रहेगी, जितना पीसेस बेहतर रहेगा, उसी तरह आपका जानवर परफॉर्म करेगा। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके जानवर अच्छा परफॉर्म करेंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि वो जानवर जो बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में बच्चा देते हैं जुलाई अगस्त के अंदर, वो भी अपनी दूध की पैदावार उस तरह से नहीं दे पाते। हमारे पास एक फार्म है शोरकोट में, वहां पे जुलाई अगस्त के अंदर हमारी एवरेज चल रही थी 28 की। आज उसी फार्म पे हमारी दूध की जो एवरेज है वो 34 लीटर की चल रही है। वजह क्या है कि आज सर्दी के मौसम में जानवर कंफर्टेबल है, जानवर की खुराक की इनटेक ठीक है। जुलाई अगस्त में जानवर की ना तो उस तरह से इनटेक होती है, ना ही जानवर उस तरह से कंफर्टेबल होता है। तो ये जो है ना कंफर्ट जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेहतर है कि अपनी ब्रीडिंग प्लान को ऐसे बनाएं कि आपके पास जो ज्यादा सूबे हैं वो सितंबर ऑनवर्ड हो, जून जुलाई अगस्त में आपके सूबे जो है वो कम हो, ताकि आपको मैनेज करने में आसानी हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बात मैंने आपकी खिदमत में रखे, इनको जेहन में रखें, इन पे काम करें। एट दी एंड मॉरल ऑफ द जो वीडियो है वो ये है कि जानवर की खुराक, जानवर की सेहत, जानवर की मैनेजमेंट, जानवर की नस्ल, ये कुछ चीजें हैं जिन पे अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह हिवाना भी अच्छा बनेगा और जानवर दूध भी अच्छा देगा। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में काफी सारी चीजें आपको मिल गई होंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।